Hello, good morning everybody. This is Pramod Jaiswal from English Chronicles. Today I am going to take up John Donne's questions on the heading is conceit. What is a conceit? Write examples of conceit from Donne's poem and explain it. This is also very important question. This came in December 20, so the chances of its coming this time is more. So I'm going to give you notes and explain it. So once again I will read out the question. What is a conceit? Write examples of conceit from Donne's poem and explain it. तो conceit का ऐसे समझा दूँ कि similarity between unlike things, यही इनका तत्व है. The term conceit recurs माने बार बार आना in Donne's criticism as refrain. जैसे रेफरेन एक फिगर ऑफ स्पीच है, लिटरेरी डिवाइस है. पोएम में देखेंगे जैसे एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की थी पोएम एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप. इसका रेपिटेशन कई जगह हुआ है और अपने भी सिलेबस में बहुत सारे पोएम्स हैं जिसमें रेपिटेशन कई एक बार हुआ है. एनीवे, तो लेट्स कम टू दिस पॉइंट. हेलेन गार्डनर डिफाइंस conceit as a comparison whose skill is more striking than its justness. उसका स्किल ज़्यादा और is more striking. There is likeness in unlike things. जैसा कि हमने बताया दो डिसिमिलर चीज़ है लेकिन उसमें भी समानता है. This discovery is a simile or a metaphor. ये भी फिगर ऑफ स्पीच है, लिटरेरी डिवाइस है. सिमली उसको कहते हैं जो कि जैसे ही फॉट एज अ लायन, तो वो सिमली हुआ, कंपैरिजन है दोनों के बीच में. मेटाफर उसको कहते हैं कि ही इज़ द लायन ऑफ द स्टेट, ग्रांटेड है. जैसे कैमल इज़ द शिप ऑफ डेजर्ट, तो उसको हम शिप कह रहे हैं, शिप जैसा नहीं है, तो वो मेटाफर हो जाता है. उसमें सिर्फ फ़र्क यही है कि मेटाफर में एज या लाइक यूज़ नहीं होता है. तो वो भी एक तरीके से कंपैरिजन हुआ जिसको हम सिमिली और मेटाफर देते हैं नाम. लेकिन ये कंपैरिजन डिसिमिलर थिंग्स में है, इसलिए इसका नाम कंसीट दिया गया. बट दिस कंपैरिजन बिकम्स अ कंसीट. देयर इज़ लाइकनेस विथ इट्स इनकॉन्ग्रुइटी. इनकॉन्ग्रुइटी मतलब उसके ऑडनेस पर, उसका जो अजीबपन है, अनूठापन है, उसके लाइकनेस में उसी को कंसीट कहते हैं. इन डन्स पोएम अ वैलिडिक्शन ऑफ वीपिंग. अब उसने इस पोएम में वो कंपेयर किए हैं टीयर को ग्लोब से, एक आंसू की बूंद, उसको ग्लोब से कंपेयर किए हैं. द ऑडनेस इज़ पेटेंट, ये तो पेटेंट है. एंड द रीडर फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू सी द सिमिलैरिटी ऑन द इमोटिव प्लेन. अब आंसू तो इमोशन की चीज़ है. अब यहाँ आदमी इमोशन से, फीलिंग, सेंटिमेंट से भरा हुआ है और आप उसको कंपैरिजन कर रहे हैं ग्लोब से. बड़ा अजीब सा, अटपटा सा लगता है. द पोएट ट्राइज टू प्रिवेंट द फैलेसी, माने झूठ, फैलेसी, फॉल्स से फैलेसी बना, एज ट्रूथ थ्रू सम स्किलफुल मेथड्स. जैसे वकील झूठ को सच बनाते हैं और साबित कर देते हैं कानून की किताब खोल कर, वैसे ही पोएट समझा कर हमें परसुएट कर देते हैं, रीडर्स को परसुएट करके कन्विंस कर देते हैं क्या कि एंड द रीडर फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू सी द सिमिलैरिटी. वो बतला रहे हैं सिमिलर है, लेकिन रीडर को तो समझ में नहीं आता है, और वो भी इमोटिव प्लेन पर, इमोशन जहाँ है. द पोएट ट्राइज टू प्रेजेंट द फैलेसी एज ट्रूथ. पोएट कोशिश करते हैं झूठ को सच बनाने का थ्रू सम स्किलफुल मेथड्स. द सिमिलैरिटीज प्रेजेंटेड थ्रू अ कंसीट इज़ नॉट ऑलवेज लिटरल. वो ऊपरी सतह के मीनिंग से नहीं है. इट इज़ समटाइम्स प्योरली नोशनल. नोशन मीन्स आइडिया पर है, उससे कनेक्टेड है. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन अ कंसीट इज़ इट्स अपेरेंट इनकॉन्ग्रुइटी. अपेरेंट माने जो सही दिख रहा है, जो उसका ऑडनेस सामने जाहिर है, वही उसका एलिमेंट है. थ्रू क्रिटिक्स, दो क्रिटिक्स लाइक जॉनसन disapproved of this fashion of using false conceit, Lives of the Poets, Life of Cowley,
द क्रिटिक्स ऑफ आवर जनरेशन जनरली थिंक इट अ नेचुरल वे ऑफ प्रिवेंटिंग सिमिलैरिटीज़, उसको प्रिवेंट कर रहे हैं नेचुरल वे में, बिटवीन अपेरेंटली अनलाइक थिंग्स, जो कि सही में साफ दिख रहा है कि ये सिमिलर नहीं है और उसमें आप सिमिलैरिटी बता रहे हैं। द कंसीट डिफर्स फ्रॉम इट्स मदर से काफ़ी डिफरेंट है। इमैनुअल डिफाइंस मेटाफर इन द फॉलोइंग वे, उनका डेफिनेशन मेटाफर का क्या है? एंड दिस इज़ द मेटाफर, मदर ऑफ पोइट्री, ऑफ कंसीट्स, ऑफ इंजीनियस नोशंस, सिम्बल्स एंड इम्प्री। इम्प्री का मतलब डिवाइस ऑफ साइन। सो ये है, एंड दिस इज़ द मेटाफर, ऐसे डिफाइन किए हैं। नॉर्मली मेटाफर एंड सिमिली, ये दोनों जो है कंपैरिजन का चीज़, डिवाइस जो है, अलाउ एंड इनवाइट द माइंड, ये आपके दिमाग को इनवाइट करते हैं और छोड़ देते हैं क्या होने के लिए? भटकने के लिए। टू स्ट्रे बियॉन्ड द इमीडिएट पॉइंट ऑफ रिजेम्बलेंस, की जो रिजेम्बलेंस है, दोनों में समानता है, उससे आप भटक जाइए। इन शॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ कंसीट आर, क्या क्या एलिमेंट्स हैं कंसीट के? इनकॉन्ग्रुइटी, ऑडनेस, कंसंट्रेशन, टाइट लॉजिक एंड आर्ग्यूमेंटेटिव एंड डायलैक्टिकल टेनर मीन्स टोन। डायलैक्ट जो बोलचाल की भाषा में यूज़ होता है उसको डायलैक्ट कहते हैं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइंड फॉर डिफाइनिंग द मीनिंग ऑफ द पोएम और यूज्ड फॉर परsuading the reader to come round to the point of view developed in the poem। तो ये इस तरीके का ये डिज़ाइन किया गया है ताकि परsuade किया जा सके, कन्विंस किया जा सके रीडर को एक पॉइंट पर जो कि पोएम में डेवलप किया गया है। तो उम्मीद है मेरा एक्सप्लेनेशन और नोट्स आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो लाइक करिए और शेयर अमंग योर फ्रेंड्स, और कमेंट में अगर कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ कमी हो, कुछ और बताना हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल सो दैट कंटिन्यूअली आपको कुछ ना कुछ मिलता रहे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस टाइम।